हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। जितना लाप्लास पढ़ना था उतना पढ़ लिया है और जिनको आता था उन्होंने तो ऑलरेडी छोड़ के रखा है। बच्चे लोग देखो, चाहता तो डायरेक्टली बता सकता था कि इसका ये ट्रांसफॉर्म होता है, याद रख लीजिए, और इतना ही बताया जाता है कंट्रोल सिस्टम में, बिकॉज कंप्लीट लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल में पढ़ना है, मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, यस और नो, तो वहाँ बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ छोटी सी चीजें और करूंगा। आज के सेशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाइंड अप कर देंगे और अगले सेशन में हम ट्रांसफर फंक्शन हमारे लिए इंतजार कर रहा है, बैठा है तस्तरी लगा के। चलो आ जाओ जल्दी से देख लो। सर लास्ट टाइम जितना भी फंक्शन आपने बताया था हमें सब याद है, एकदम तरीके से याद है ना। एक और भूल गया था, वो मैं आपको बता देता हूं। वो क्या है कि किसी भी फंक्शन को यदि t से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसका ट्रांसफॉर्म जो हो जाता है वो जाता है, चलो इसको जनरलाइज करते हैं, t टू द पावर n ले लेते हैं। सो इधर -1 टू द पावर n d बाई डी एस, और इसकी पावर भी n ले लीजिए ऑफ एफ एस। ये होता है एक रिलेशन, ठीक है, याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं आपके लिए, जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या ले रहा हूं। मैं एक फंक्शन लेता हूं और फंक्शन में बोला एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर -a t u ऑफ t। ध्यान से देखिएगा जरा। मान लो ये फंक्शन रहा होता और a से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो आप क्या करते हैं, आप जानते हैं कि यार ये तो एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लाई हो गया u ऑफ t में। और हम देख चुके हैं कि यदि एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लाई होता है किसी भी फंक्शन में, तो उस फंक्शन का ये शिफ्ट हो जाता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग बोलते हैं। ये जो भी फंक्शन रहा हो, सॉरी नॉट करेक्ट, जो भी फंक्शन रहा हो उस फंक्शन में शिफ्टिंग हो जाती है, ये हम जानते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, तोड़ना सीखो आप। हमारे पास फंक्शन है u ऑफ t। u ऑफ t यदि फंक्शन हो गया, इस फंक्शन में मल्टीप्लाई कर रहा हूं -at का, साथ में एक कांस्टेंट a भी है, तो कांस्टेंट से तो कोई आपत्ति नहीं है मुझे। अच्छा, f ऑफ t, मान लो इसका f ऑफ s हमें चाहिए होता, तो आपको पता है u ऑफ t का f ऑफ s हो गया 1/s, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं e टू पावर -at का, e टू पावर -at का मल्टीप्लाई f s प्लस a हो जाएगा, कांस्टेंट एज इट इज हो जाएगा। तो इसका यदि f ऑफ s यदि कोई पूछे तो a एज इट इज, ये हो जाएगा s प्लस a। वाह सर, ये क्या कर दिया, अरे कांस्टेंट ऐसा लिखा 1/s की जगह 1/s प्लस a, बिकॉज ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गई। ये फॉर्मूला तो हम देख भी लिए। तो कहने का मतलब जो प्रॉपर्टी, जो थ्योरम्स मैंने आपको बताई, वो यदि ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारी चीज बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिया कि t टू द पावर t स्क्वायर बाई 2 u ऑफ t, और इसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाई s टू द पावर n प्लस 1, यस और नो। तो जरा देखो n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 2 फैक्टोरियल s टू द पावर n कितना है, दिस, तो दिस इज दिस एंड ये गॉट कैंसल, सो दिस इज नथिंग बट 1/s क्यूब। ये तो अपन ने पढ़ ही लिया है सर, ठीक है। अब देखो इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूं। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला क्या बोलता है, ये फॉर्मूला बोलता है कि दिस इज नथिंग बट द t स्क्वायर u ऑफ t, और डिवीजन में 2 भी है। चलो ये फॉर्मूला ये बोलता है कि -1 टू द पावर n कर दो, जितना यहां है, तो सर ये पावर 2 है, तो लिख दीजिए 2 d बाई डी एस, कितना बार है, स्क्वायर है सर, स्क्वायर लिख दीजिए, ऑफ f ऑफ s। सर f ऑफ s फंक्शन कहाँ है, ये रहा फंक्शन u ऑफ t, तो u ऑफ t का f ऑफ s क्या हो जाएगा राजा, 1/s हो जाएगा सर। एंड व्हाट अबाउट दिस 2, ये 2 कहां गया सर, सर इंटायरली, देखो मैं आपको बाद में बताता हूं, देखते जाइए जरा। अभी इस 2 को या तो ओवरऑल डिवाइड कर दूं या बाद में आपको समझाने के लिए कर दूंगा। दिस इज द कहानी, बिकॉज दिस, ये तो कांस्टेंट है, चलो लिख ही लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे खुद ही। कांस्टेंट पार्ट तो 1/2 ये रहा, इस कहानी को, ऊपर वाली कहानी को ये लिख दिया मैंने, ठीक है।
अब देखो जरा ध्यान से, ये तो हो जाएगा 1 और 2 बार डिफरेंशिएशन, तो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा -1/a²। एम आई राइट? यस। और एक और बार डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा 2/s³। 1/2 इधर है ही, 2 से 2 गेट कैंसल, सो दिस इज नथिंग बट 1/s³। सो कहने का मतलब ये कि a से भी आ गया। जल्दी से बढ़ना है मुझे आगे। देखो सर, एक बात क्लियर हो गई कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन ft यदि निकालना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अरे सर हो गया, बहुत बढ़िया लाला, है ना। लेकिन मैंने बोला था कोई सा भी फिजिकल सिस्टम हो जो टाइम डोमेन में जिसकी इक्वेशन लिखी जाती है, आपने आपका जुगाड़ कर लिया, उसे एस डोमेन में पहुंचाया, लेकिन फाइनली आपको टी डोमेन में ले ही जाना पड़ेगा, तो आपके पास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सुविधा है, इनवर्स एलटी। ठीक है साहब, इनवर्स एलटी में क्या करना, एल इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी। बस सीधी सी कहानी है। क्या सर इसका फॉर्मूला है? हाँ है फॉर्मूला, बट यूज में ही नहीं आएगा वो फॉर्मूला। क्यों? बताऊंगा मैं। एल इनवर्स ऑफ एफ एस यदि इसका फॉर्मूला है तो दैट इज नथिंग बट 2πi, यहां हो जाएगा सिग्मा माइनस जे इनफाइनाइट, सिग्मा प्लस जे इनफाइनाइट। इसका यूज नहीं होगा, ध्यान रखना, इसका यूज ना के बराबर होने वाला है आपके जीवन में। एफ ऑफ टी ई टू द पावर एस टी एंड दिस इज नथिंग बट द डी एस, ये है फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले में एक चीज अपन यहाँ पे गड़बड़ कर गए, और वो है कि दिस इज नथिंग बट द एफ एस। ठीक है, एफ एस का अपने को क्या करना है, इन्वर्स करना है, बिकॉज इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एफ टी के बराबर है। ठीक है सर। अच्छा, अब क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। यदि आपसे कोई पूछ ले एल इनवर्स ऑफ 1/s प्लस a क्या होगा, तो आप क्या इस फॉर्मूले का इंतजार करोगे? नहीं सर हमें पता है कि ये किसका लाप्लास है। सर ये जिसका लाप्लास है उसका उल्टा इधर हो जाएगा, बस e⁻⁻at रहा होता तो उसका लाप्लास ये होता, तो इसका इन्वर्स ये हो जाएगा। सीधी सी तो बात है। तो यानी कि जो भी यहाँ पे यदि आप नॉन फंक्शन यदि आपके पास यहाँ रहे, तो नॉन फंक्शन का यदि एल इनवर्स लेना हो तो उसका टाइम डोमेन में आपको पता ही रहेगा। नहीं समझे ना आप? बहुत बढ़िया। देखो जरा, नॉन फंक्शन मतलब ये कि तमाम ये जो चीजें मैंने लिखी हुई हैं ये नॉन है आपके लिए, यू नो अबाउट दिस, ये रिलेशन पता है आपको। अब यदि आपसे कोई पूछ ले एल इनवर्स ऑफ ओमेगा डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या आप उस फॉर्मूले में इंटीग्रेशन करेंगे? नहीं, आप डायरेक्टली बोलेंगे दिस इज नथिंग बट साइन ओमेगा टी। तो एवरीथिंग विल बी नॉन, दिस इज नथिंग बट द नॉन। यदि नॉन फंक्शन है तो नॉन फंक्शन का तुरंत एल इनवर्स ले लोगे। तो आप लाप्लास में जब पढ़े होंगे तो देखा होगा आपने कि चीजों को आप नॉन बनाते हैं और एल इनवर्स ले लेते हैं, यस और नो। अब जरा प्यारे बच्चे इधर आओ, एक सड़ा सा कहानी लेता हूं, क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए, जहां पे एल इनवर्स हमें करना है। तो आपकी कंट्रोल सिस्टम का पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये रहा बेटा क्वेश्चन। नाउ एक चीज का प्रॉमिस करो आप सब मुझे, एग्जामिनेशन में, गेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे। आप सोच रहे हैं कि सर ये क्या बात बोल रहे हैं। बेटा मैंने अपनी हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करके आए इस बात के लिए भी कि सर हमने क्वेश्चन को पता नहीं क्या ही समझ लिया, कैलकुलेशन मिस्टेक करी सो करी, बट क्वेश्चन को ही क्या समझ लिया। सो बेटा क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ लो पहले, फिर एग्जीक्यूशन करो ध्यान से। क्या बोला क्वेश्चन? गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब चूंकि मैंने ये तो आपको समझाने के पॉइंट ऑफ से ले लिया, गेट में तो बकायदा ऑप्शंस के साथ आएंगी। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, सॉल्व फॉर yt इफ ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0। इनिशियल कंडीशंस 0 इसमें मेंशन है, ठीक है। अब आपकी गेट एग्जामिनेशन में वो
y की वैल्यू पूछ सकते हैं, y2 फाइंड कीजिए, y3, y4 या y10, एनी वैल्यू, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। लेकिन एक जनरलाइज है तो जनरलाइज तरीके से मैं इसे सोल्व करूंगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहां तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जी हाँ आप देख रहे हैं। तो आप मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने की एक पूरी यूनिट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप मेरे लिए सोल्व करोगे? हैं जी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कर देंगे आप सब लोग सोल्व धड़ाक से, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। बट बेटा नानी याद आ जाएगी, हो सकता है नहीं आए, लेकिन समय कंज्यूमिंग है ना। अच्छा, कोई सा फिजिकल सिस्टम रहा होगा, उस फिजिकल सिस्टम का ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना होगा। नाउ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एनालिसिस करने के लिए कंट्रोल सिस्टम में हम लेके आए ना टूल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसको तुरंत लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सोल्व करते हैं। अच्छा, सोल्व किस चीज में करते? सॉल्यूशन मतलब क्या? आउटपुट का इनपुट के साथ क्या रिलेशन है, वही। यानी कि इसको ये भी यदि आप सोल्व करोगे, सो y ऑफ t इज द व्हाट फंक्शन ऑफ ut, यही ना करके आएगा फाइनल फिगर, हैं जी, फाइनल फिगर तो यही लेके आओगे। यानी कि y ऑफ t और u ऑफ t का रिलेशन लेके आ जाओगे। अब इस रिलेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन से ना करके मैं लाप्लास टूल से करता हूं। देखिए जरा ध्यान से मेरी बात, ठीक। ओके, मेरे पास इक्वेशन है बेटा डी स्क्वायर वाई, ये y ऑफ t है, ध्यान रखिएगा, डी टी स्क्वायर प्लस 12 dy बाई डी टी प्लस 32 y, ये y ऑफ t है, ध्यान रखिएगा, एंड हियर 32 u ऑफ t। एक बार देख लो जरा ध्यान से, यस। अब आपको क्या करना है? टेक द लाप्लास, टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हाँ जी, पढ़ा था ना, इसका क्या होता है सर? इसका होता है एस स्क्वायर एफ एस माइनस f0 एंड दिस भी था सर, वो इनिशियल कंडीशंस थी। f0 ये इनिशियल कंडीशन, 0 पे ये क्या रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया वो कि इनिशियल कंडीशंस आर 0। इनिशियल कंडीशन 0 मेंशन नहीं होती तो पूरा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मान लो पूरा लिखते भी तो ध्यान से देखो, माइनस एस f0 माइनस एफ डैश 0, ये लिखते ना बेटा। फॉर्मूले ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन में माइनस है, इंटीग्रेशन में प्लस है, तो अभी इनकी जरूरत नहीं बिकॉज इनिशियल कंडीशंस 0 है। ओके सर, प्लस यहां पे क्या लिख देंगे बेटा? ये हो जाएगा एफ एस की जगह तो y ऑफ एस लिखो सबसे पहले, है ना। चलो फिर से देख लो जरा, दिस इज नथिंग बट एस स्क्वायर y ऑफ एस प्लस ये हो जाएगा 12 y ऑफ एस प्लस 32, सॉरी ये एस तो मैं भूल गया यहाँ पे, चलो एग्जामिनेशन में ये नहीं करना बेटा, ठीक है, प्लस 32, अदरवाइज क्या दिक्कत हो जाएगी, गम आ जाएगा जीवन में। 32 डिवाइड बाई एस, यू ऑफ टी का 1 बाई एस, ठीक है साहब, हो गया सर। यह काम करिए ना, कुछ मत करिए, y ऑफ टी चाहिए हमें, लेके आ जाएंगे हम, ठीक है। y ऑफ s यहां से इधर रख लीजिए, बाकी सारी कहानी उधर। सो 32 डिवाइड बाई s, यहां हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 12s प्लस 32, ये है कहानी। अब यदि मैं इसे इनवर्स लाप्लास कर दूं तो मेरे पास y ऑफ टी आ जाएगा। यदि इसका इनवर्स कर दूं, एल इनवर्स ऑफ y ऑफ s यदि कर दूं ना, तो y ऑफ टी आ जाएगा, और वही मुझे चाहिए। लेकिन कैसे करें, यही तो खेल है। तो इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में आपने सीखा होगा पार्शियल फ्रैक्शन। सीखा कि नहीं सीखा? सर इतना तो पता है, ये भी बताओगे क्या? बता देता हूं यार, कुछ बच्चे होंगे उनको समझ में आ जाएगी चीजें। आजा आजा आजा, समझते हैं जरा। अब इसको एक नए पेज पे ले लें हम, इतने को 32 डिवाइड बाई, अरे यार नए पेज पे नहीं लेना, इसी में ले लेते हैं, चलो ठीक है, इसको ऊपर बढ़ाते हैं ना, पूरा ध्यान आप यहाँ देंगे, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन, सबसे पहले तो इसको तोड़ते हैं अपन। y ऑफ s इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई
एस, क्या इस इक्वेशन को तोड़ सकता हूं मैं? हाँ, तोड़ने की कोशिश करते हैं, जरा समझिएगा। सर इसके रूट मान लो फाइंड करने हैं, तो सर हमें एक फॉर्मूला पता है, निकाल लूँ? माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी सर फॉर्मूला दिमाग में है कि नहीं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो माइनस बी की जगह कितना है बेटा? माइनस 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट 144 माइनस 4ac, a की वैल्यू है 1, 32 गुना 4 तो 128 डिवाइड बाई 2, सो माइनस 12 प्लस माइनस, ओके, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से निकलेगा माइनस 12 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 8 और माइनस 4। वाह भाई वाह, ये रूट्स आ गए, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ, इस पूरी कहानी को s प्लस 8 s प्लस 4 ये लिख सकता हूँ। अब ये ख़त्म कर देता हूँ मैं, क्योंकि यू नो वेरी वेल ये क्या बोला है, ये लिख दिया। ठीक है बेटा, अब पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, इन्हें तोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप इसका इन्वर्स ले पाओगे। 32 डिवाइड बाई s प्लस 8 s प्लस 4 इज इक्वल टू, कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन? सर करते हैं a डिवाइड बाई s, b डिवाइड बाई s प्लस 8 और c डिवाइड बाई s प्लस 4। नाउ अब इसको सोल्व करते हैं, abc की वैल्यू लेके आते हैं। ठीक है, शॉर्टकट करें, शॉर्टकट बताएं आपको पार्शियल फ्रैक्शन, मान लेता हूं। देखो पार्शियल फ्रैक्शन कंट्रोल का तो है नहीं, ये मैथमेटिक्स का है। यहां करके क्यों पछवा रहे हो यार, प्लीज यार, शॉर्टकट कर देते हैं। कैसे करते हैं शॉर्टकट? देखो शॉर्टकट करने के लिए क्या करना है, a के यहां पे 0 है ना, s की वैल्यू 0 रख दीजिए, s की वैल्यू रखनी है 0। s देखो शॉर्टकट बता रहा हूं, इस पूरी कहानी में a के नीचे वाला छोड़ दो, अब s की जगह रख दो 0 0 0, 32 32, a की वैल्यू आ गई 1, कमाल हो गया भैया। यस, अब b की वैल्यू चाहिए, तो s प्लस 8 वाली टर्म को छोड़ दो और s की जगह क्या पुट कर दो, s प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि s की जगह माइनस 8 पुट कर दो, हंसना मत, माइनस 8 पुट कर दो, तो इसको छिपा दिया है, ये माइनस 8 है और ये माइनस 8 प्लस माइनस 4 माइनस प्लस 32, सो यहां भी आ गया 1। वाह, मजे आ रहे हैं सर। चल बेटा आगे बढ़ते हैं, अगेन शॉर्टकट, s प्लस 4, इसमें s प्लस 4 को छुपा दो और s की जगह माइनस 4 रख दो, सो माइनस 4 और गुणा प्लस 4, सो माइनस 16, 32 डिवाइड बाई माइनस 16, so this is nothing but minus 2. Got the point? तो ये हो गया आपका y of s। अब बेटा इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना बहुत ही आसान है। क्यों आसान है तुम्हें खुद पता चल जाएगा राजा बेटा। देखो जरा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा y of t डिवाइड बाई 1/s किसका है भैया, u of t का। ये किसका है, ये e टू द पावर माइनस 8t u of t। कैसे लिख दिया मुझे पता है सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई होता है यदि टाइम फंक्शन में तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाती है, माइनस 2e टू द पावर माइनस 4t u of t। तो y of t जो आ गया वो क्या आ गया, 1 माइनस 1 प्लस e टू द पावर माइनस 8t माइनस 2 माइनस 4t
u ऑफ t। समझ गए बात? तो ये कुछ ऐसा हो गया कि जो भी फिजिकल सिस्टम रहा होगा उसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा, उसमें इनपुट होगा u ऑफ t, इसने आउटपुट दिया होगा y ऑफ t, और ये जो अंदर वाला फंक्शन कंट्रीब्यूट करता है, जो भी फंक्शन फिजिकल प्रोसेस जो है वो इसका कंट्रीब्यूशन होता है सिस्टम में। आगे बात समझ में? तो ये रिलेशन आप लेके आ गए आउटपुट और इनपुट का। क्लियर है? नाउ कंट्रोल सिस्टम में एवरीथिंग वुड बी इन एस डोमेन। यस और नो? तो मेरे ख्याल से इतना काफी है लाप्लास में। अब अगली क्लास से आपका कंट्रोल सिस्टम सही मायने में शुरू होने वाला है, क्योंकि वहां हम पढ़ेंगे ट्रांसफर फंक्शन, और ट्रांसफर फंक्शन में हम LT लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे, समझेंगे कैसे ट्रांसफर फंक्शन डिफाइंड होता है किसी भी सिस्टम के लिए। और ध्यान रखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने समझाया था ना आपको, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लेके उसका फाइनल इक्वेशन इनपुट आउटपुट रिलेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। सो कोई सा भी फिजिकल सिस्टम यदि आपको डिफाइन करना है टाइम डोमेन में तो पक्का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, लेकिन आपके कंट्रोल सिस्टम में आप डिफरेंशियल इक्वेशन से डील ही नहीं करते भैया, आप तो उसको LT में ले गए और एज डोमेन में सारी चीजें स्टडी करते हैं। इसलिए करते हैं कि चीजें बड़ी आसान हो जाती है, लेकिन आसानी शर्तों पे मिलती है। क्या है वो शर्तें? अगली क्लास में अच्छे से देखेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय।